हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग और आहाजीन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी मायुकजीन आता है और नॉक नॉक करते हुए कहता है, मैं मायुकजीन हूँ सर, क्या तुम एक मूवमेंट के लिए बाहर आ सकते हो। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी सर्वेंट्स उठकर आ गए होते हैं। तभी उनमें से एक मेड कहती है, गॉड हेवंस, क्या हुआ, रात का अंधेरा हो गया है। फिर हमें वही सर्वेंट दिखाया जाता है जिसने आहाजीन को धक्का दिया था। उसके काफी चोटें लगी हुई होती हैं, वह नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी मायुकजीन कैंग को बताता है, उस बदमाश ने शास्त्रगार से एक गन चुराई और एक 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 रूम में घुसकर ड्रग्स की मांग करने लगा। तभी हमने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। फिर वहां पर हमें कुछ चीजें रखी दिखाई जाती हैं, जैसे कि वॉच, ग्लास। उसमें यह दिखाते हुए मैगजीन कहता है, वहाँ वो चीजें देख रहे हो, हमें वो चीजें भी उसी पर मिली। मैगजीन की बातों को सुनकर कैंग बहुत ही गुस्से में अपनी हाथों को मुट्ठी बनाते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर वह गुस्से में कहता है, आइए हम वही करें जो हम हमेशा करते आए हैं। यह सुनकर मैगजीन कहता है, जी सर, और फिर वह टर्न होते हुए कहता है, सुनो मित्रों। फिर वह वहां पर सभी खड़े मेंबर्स को और सर्वेंट्सों को चिल्लाते हुए कहता है, चाहे तुम मॉबिस्टर हो या सर्वेंट्स, हम सब एक बिग फैमिली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी एक छत के नीचे रहते हैं। यह सभी बातें सर्वेंट्स बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। फिर मैगजीन आगे कहता है, लेकिन फैमिली के भीतर कुछ चीज़ों की अलाउ नहीं है, जैसे विश्वासघात और चोरी। मैगजीन गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी बनाते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि हम पहले ही कुछ सफ़र कर चुके हैं। तो यह याद रखें, विश्वासघात और चोरी अनएक्सेप्टेबल है। आहाजीन भी वहां पर आ जाता है। वह खड़े होकर यह सब सुन रहा होता है। तो मैगजीन आगे कहता है, और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आहाजीन दीवार के पीछे छुपकर यह सब सुन रहा होता है और वह बुरी तरह से डर की वजह से कांपने लगता है। तो मैगजीन आगे कहता है, यदि तुम किसी को धोखा देते हो तो तुम अपने सिर को अलविदा कहते हो। तभी उनके ग्रुप के मेंबर उस पर्सन के हाथों को टाइटली पकड़ लेते हैं तो वह चिल्लाने लगता है। तभी मैगजीन एक नाइफ को ऊपर की तरफ तेजी से ले जाते हुए चिल्लाकर कहता है, और यदि तुम चोरी करते हो तो यह तुम्हारे हाथ के लिए गुड बाय है। यह सुनकर वह सर्वेंट रोने लगता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं वहाँ का निवासी हूँ, इसलिए मैं बस यही चाहता था कि जो कुछ भी मिल सके उसे हड़प लूं और अपनी जीविका चलाऊं। मैगजीन उसकी एक नहीं सुनता और वह उसके हाथों को काट देता है। वह पर्सन बहुत जोर से चिल्लाता है। आहाजीन उसकी आवाजों को सुनकर अपने कान बंद कर लेता है और वह डर की वजह से नीचे बैठ जाता है और वह पूरा कांप रहा होता है। तभी मायुकजीन सर्वेंट्स की तरफ देखता है। सर्वेंट्स डर की वजह से कांप रहे होते हैं और वह उनसे कहता है, ठीक है, शो खत्म हो गया, वापस सो जाओ, जल्दी करो और उस बास्टर्ड को हॉस्पिटल ले जाओ। तो उसके मेंबर कहते हैं, जी सर। तभी कैंग आहाजीन के पास आता है तो आहाजीन अपने फेस को ऊपर की तरफ करता है तो कैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो अंदर चलें, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तभी वहां पर पीछे से मैगजीन आता है और वह कहता है, रुकिए बॉस, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और न्यूज़ है। हमें जोगनो हॉस्पिटल से फ़ोन आया, वे कहते हैं कि वह फाइनली जाग गया है। यह सुनकर कैंग सीरियस फेस के साथ मैगजीन की तरफ देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 मंथ पहले का इनिच्यून फैक्ट्री इंसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जब ड्रग्स एडिक्ट लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। तभी एक पर्सन कैंग पर आकर हमला कर देता है। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और वह कैंग को बचाने के लिए उस ड्रग्स एडिक्ट पर्सन को खींचता है तो वह पर्सन उसी पर दूसरे पर्सन के पेट में चाकू मार देता है। पीछे से मैगजीन आता है और वह ड्रग्स एडिक्ट के सर पर वार कर देता है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। तभी वह कैंग के पास आता है और कहता है, बॉस ठीक तो हो। फिर वह उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने कैंग को बचाया था और कहता है, यह आदमी कौन है। तो कैंग कहता है, हम बाद में इसका पता लगा लेंगे, अभी उसे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें जोगनो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैंग और मैगजीन उस पर्सन से मिलने जाते हैं। तो मैगजीन कैंग को बताता है, जाहिर है वह हमारे कार्यभार संभालने से
पहले से इनिचियन फैक्ट्री में काम कर रहा था। मैगजीन आगे कहता है वह 24 ईयर्स का है और अपना गुजारा चलाने के लिए अकेले ही भटकता रहता है। वह उसके रूम के पास पहुंच जाते हैं। मैगजीन आगे कहता है वह ऑनेस्ट है, उसने कभी भी परेशानी नहीं पैदा की और वह ड्रग्स का सेवन नहीं करता। जैसे ही वह रूम के अंदर जाते हैं तभी तेहन ग्रुप का एक मेंबर करते हुए कहता है वेलकम बॉस। हमें उस पर्सन की एज और उसका नाम दिखाया जाता है। उसकी 24 ईयर एज होती है और उसका नाम चोई जिन होता है और उसे होश आ गया होता है और वह अपने बेड पर बैठा हुआ होता है। जैसे ही कैंग एंट्री करता है तभी मायोजीन उससे कहता है हे किड, अगर बॉस आए तो उन्हें ग्रीट करना। यह सुनकर कैंग मायोजीन को रोकते हुए कहता है यह ठीक है, उसने मेरे लिए पेट पर चाकू खाया है, मुझे उसको ग्रीट करना चाहिए। तभी चोईजिन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है हेलो सर। तो कैंग कहता है थैंक्स। तो वह चोई कहता है यह कुछ भी नहीं था। भी कैंग चोई की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? यह सुनकर चोई थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है सॉरी नहीं, लेकिन उसके ऐसे आंसर को सुनकर कैंग कहता है तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? कैंग की बात को सुनकर चोई ने अपने फेस को टर्न कर लेता है और फिर वह नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे कुछ पैसे देंगे। मैंने सुना है कि तुम फैक्ट्री के ओनर थे और तुम एक अच्छे बिजनेसमैन थे। यह सुनकर कैंग कहता है मनी, जरूर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर आगे कहता है लेकिन यदि किसी को लाइफ और मनी के बीच चॉइस करने को कहा जाए तो क्या कोई भी समझदार पर्सन लाइफ को अधिक इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा? इनकी बात को सुनकर चोई कहता है वेल मुझे लगता है मैंने जुआ खेला है। और फिर वह ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है मनी के लिए एक जुआ जिसने मेरी लाइफ रिस्क में डाल दी। मैं इस टाइम मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा इसी तरह नहीं जीना चाहता। उस टाइम मैंने अपनी पूरी हिम्मत के साथ इसमें छलांग लगा दी। कैंग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वह आगे कहता है लेकिन अगर तुम मुझसे दोबारा ऐसा करने के लिए कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। हर जगह खून बिखरा हुआ था, लोग इधर उधर मर रहे थे, ड्रग्स एडिक्ट लोग बेकाबू हो रहे थे। यह एक भयानक दृश्य था। कैंग बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा होता है और वह उसे कोई भी आंसर नहीं देता। तभी चोई उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम मुझे अब भी पैसे दोगे? यह सुनकर कैंग मैगजीन की तरफ देखता है और कहता है ऑफ कोर्स, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमारे ऑफिस में आए। यह बोलकर कैंग वहां से जाने के लिए टर्न होता है। तभी चोई कहता है थैंक यू, रुकिए सर। यह सुनकर कैंग वहीं रुक जाता है। तो चोई आगे कहता है क्या तुम जानते हो कि ड्रग्स एडिक्ट ने फैक्ट्री में घुसना कैसे सीखा? यह सुनकर कैंग चोई की तरफ टर्न होकर देखता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही इसका आंसर जानते हो। यह सुनकर चोई कहता है हाँ जानता हूँ, जुंगहो फंक्शन ने मुझे बताया। यह शब्द सुनकर कैंग को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने दांतों को पीसता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर आहाजीन नीचे पेड़ों को झाड़ रहा होता है। फिर आहाजीन अपने हाथों को झाड़ते हुए कहता है हाँ मैं लीव्स को झाड़ता रहता हूँ लेकिन इनका कोई एंड नजर नहीं आता। आहाजीन को कैंग की बात याद आती है। कैंग ने उससे एक रात कहा था यदि तुम काम नहीं करना चाहते तो बस बर्ड दे दीजिए, तुम मेरे रूम में आकर स्टडी कर सकते हो, चिल्ड्रन की फॉकटेल बुक पढ़ सकते हो। फिर वह प्यार से उसकी तरफ देखते हुए आगे कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे फेवरेट बहुत सारे स्नैक्स खरीद लिए हैं, बदले में तुम्हें मुझे हर दिन एक किस देना होगा। यह सब याद कर कर आजीन अपने सिर को हिलाते हुए कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए। तभी एक मेड आजीन को आवाज देती है, कहती है आजीन यहाँ आओ और हमारी हेल्प करो। यह सुनकर आजीन कहता है यस मैम। और फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। सभी सर्वेंट काम कर रहे होते हैं। तभी एक कहती है यह हमारा पहला मौका होगा जब हम गेस्टों की मेजबानी करते हैं। तभी दूसरी वर्क करते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वे गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं? दूसरी कहती है हम यहाँ पर भोज का आयोजन कर रहे हैं। तो वह कहती है मैंने वास्तव में पहले मॉविस्टर को बात करते हुए सुना था। सुनकर आजीन और यूनसुन उसकी तरफ देखते हैं तो वह आगे बताती है और आज आने वाले लोग जुंगहो फंक्शन से हैं। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।